सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का एक सुंदर सा विचार। माय डियर स्टूडेंट्स, जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। यानी जिनके पास स्वयं के खुश रहने की कला है, तो उनको देख करके, खुशी व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए कभी व्यक्ति को उदास नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि लोग आपको देख करके लोगों के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आए, वो भी खुश रहें। प्रसन्न व्यक्ति को हर कोई देखना चाहता है, खुश व्यक्ति को हर कोई देखना चाहता है। कहा भी गया है कि यदि आप सुबह उठते उठते ही एक वैसे व्यक्ति का दर्शन कर लें जिसके चेहरे पर प्रसन्नता हो, खुशी हो, तो संभव है कि आपका पूरा दिन खुशी पूर्वक बीते। इसलिए यह विचार अपने आप में बहुत सुंदर विचार है कि जो खुद खुश रहते हैं उनसे पूरी दुनिया खुश रहती है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कम टू द पॉइंट। Today we are going to discuss about interest on drawings, right? Interest on drawings तो हम लोग कई एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डिस्कस करने की? इसीलिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो नॉर्मल मेथड है उसको आप डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी बना चुके हैं। लेकिन उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं जो आपको अभी सीखनी है। इसलिए एक एक करके आज से मैं जिस सेशन को शुरू कर रहा हूँ, ये 2-3 दिन तक चलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंप्लीट पैकेज हम आपके लिए देने जा रहे हैं। आज हम एक सिंपल मेथड और दूसरे प्रोडक्ट मेथड की चर्चा करेंगे। देखिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, राइट? तो मेनली देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? Mainly there are 2 methods to calculate interest on drawings. First one is simple method and second one is product method. ये 2 मेथड हैं जिससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिसकी चर्चा इन दोनों मेथड को समझने के बाद हम करेंगे। पहले आज का जो विषय वस्तु है, आज का जो हमारा सिलेबस है, वो है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सिंपल मेथड आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई नया चीज़ सीखना नहीं है। सिंपल मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट। प्रत्येक अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, प्रत्येक ड्राइंग्स का। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स, ये जिस डेट को ड्राइंग्स किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड। Interest on each amount of drawing is calculated with the help of a formula क्या है? इस सिंपल मेथड में
फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स किया गया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इनटू मंथ्स कब से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द ड्राइंग्स टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। काउंट कर लेंगे कितना मंथ होता है, डिवाइडेड बाई 12। ये फार्मूला है सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का, राइट। तो सिंपल मेथड में क्या है, अंडर दिस सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये है सिंपल मेथड। सबसे पहले सिंपल मेथड की हम चर्चा करें, एक क्वेश्चन लेकर के उसको समझें कि किस प्रकार से हम सिंपल मेथड का उपयोग करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेंगे इसके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 25। इलस्ट्रेशन आगे पीछे हो सकता है, नए एडिशन में पिछले एडिशन में, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है एक इलस्ट्रेशन आपके बुक में आगे हो या पीछे हो, लेकिन उसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। इलस्ट्रेशन नंबर 25 ये हम लोग ले रहे हैं आज समझने के लिए। चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म। चारू नाम का एक साझेदार है एक फर्म में, साझेदारी व्यवसाय में। सी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अलग अलग अमाउंट वो निकाल रहा है, चारू निकाल रही है। ये एक लेडीज है चारू। सी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ऑन May 1 को 20,000, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000 एंड मार्च 31 25,000। मैंने कहने का मतलब कि इसको देखने से पता चल रहा है कि वह महीने के शुरू के दिन या महीने के आखिरी दिन ड्राइंग्स कर रही है, और अमाउंट भी क्या है, अनइक्वल है, अलग अलग है। कभी 20,000 है, 20,000 है, कभी 10,000 10,000 है, कभी 30,000 है, अलग अलग अनइक्वल अमाउंट है। और डेट भी क्या है, डेट भी महीने का प्रथम तारीख है या महीने का लास्ट तारीख है, डेट भी अलग अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए कहा जाए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे? तो मैंने बताया कि देर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 1 इज सिंपल मेथड, नंबर 2 इज प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड में आप देखिए फॉर्मेट आप बनाएंगे। 4 कॉलम होगा आपका, डेट का अलग, अमाउंट, पीरियड में मंथ्स अप टू मार्च 31। क्योंकि इसका एंडिंग डेट जो है अकाउंटिंग ईयर का वो मार्च 31 2018 है, इसलिए पीरियड में लिखा गया है मंथ्स अप टू 31 मार्च या मार्च 31। उसके बाद लास्ट कॉलम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। यहाँ देखिए 9% पर एनम है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ये लिखेंगे। ड्रॉ 4 कॉलम्स इन योर नोटबुक। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये डेट वाले कॉलम में डेट को सीधे उतार दिया जाएगा क्वेश्चन से। May 1, जुलाई 31, सितंबर 30 और आगे नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31। मैंने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, सीधे क्वेश्चन से यहाँ डेट वाले कॉलम में उतार दिए। फिर उसके बाद अमाउंट के कॉलम में, ये अमाउंट के कॉलम में कैसे, ये जो अमाउंट है जिस डेट को, उस डेट के सामने हमने अमाउंट को उतार दिया क्वेश्चन से। 20,000, 10,000, 30,000, उसके आगे जाइए 40,000, 20,000, 25,000, टोटल कर लीजिए सबका 1,45,000 हो गया। तो इन दोनों को कॉलम को बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। इन दोनों कॉलम का क्या किया गया, क्वेश्चन से सिंपली इस डेट को उतार लिया गया यहाँ
इस कॉलम में, और इस अमाउंट को क्वेश्चन से सिंपली उतार लिया गया यहाँ इस कॉलम में, इस सारे अमाउंट को। सबसे बड़ी बात है पीरियड अब कैसे हम निकालेंगे। पीरियड, और पीरियड में क्या लिखना है, इंडेड ऑन 31 मार्च 2018, या मंथ्स अप टू मार्च 31 निकालिए, जो कि अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है, यहाँ लिख देंगे। अब सबसे पहला एक हम आपको निकाल करके बताते हैं, दूसरा तीसरा उसके आगे आप पीरियड निकालेंगे। जैसे मई 1 है, पहला ड्राइंग किया गया है मई 1 को, तो आपको मंथ निकालना है, समय टाइम 31 मार्च तक का, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है। तो मई से आप, मई 1 है तो मई का पूरा महीना लिया जाएगा, मई को काउंट करेंगे, तो काउंट शुरू कीजिए, काउंटिंग मई आ जाएगा उसमें। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2017 का आ गया। अब 2018 का जनवरी, फरवरी और मार्च सबको जोड़ दीजिए तो कितना होता है, 8 मंथ्स आपका 2017 का, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स आपका 2018 का, यानी कि 9, 10, 11 मंथ्स। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से, गौर से, 11, ये इस प्रकार से आगे भी आप निकाल सकते हैं। मैं एक और आपको निकाल करके बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा ड्राइंग किया गया जुलाई 31 को। अभी अमाउंट वाले कॉलम पे ध्यान नहीं देना है, अभी इस पीरियड को निकाल लेना है सारा। तो जुलाई 31 से आप शुरू करेंगे, जुलाई 31 2017 से मार्च 31 2018, जो अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है। तो जुलाई 31 है, इसलिए जुलाई को नहीं लिया जाएगा, जुलाई का लास्ट डेट है। मई को इसलिए हम लोग लिए थे पिछली बार निकालते समय, क्योंकि मई का फर्स्ट डेट था, तो पूरा मई आ गया था। लेकिन यहाँ पर जुलाई 31 है, अगर यहाँ भी जुलाई 1 होता तो जुलाई को हम लोग काउंट करते, लेकिन जुलाई 1 नहीं है, यहाँ जुलाई 31 है, जुलाई का लास्ट डेट है, तो फिर जुलाई को छोड़ दिया जाएगा। और जुलाई के बाद का महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीना 2017 में आ गया, और 3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 का, सबको जोड़िए तो 5 + 3 आपका कितना आ जाता है, पीरियड 8 मंथ्स। इस प्रकार से आप पीरियड सबका निकाल लेंगे। आगे देखिए, यहाँ ये मार्च 31 है और यहाँ पीरियड क्या आया है, 0, क्योंकि मार्च 31 से मार्च 31 तो जब हम काउंट करेंगे, मार्च 31 2018 से मार्च 31 2018, तो कितना मंथ आएगा, 0 मंथ आएगा, इसलिए 0 है। अब आपका 3 कॉलम तैयार हो गया, डेट, अमाउंट तो क्वेश्चन से आपने लिया, पीरियड आप काउंट किए, जब से डेट ऑफ विड्रॉल है वहाँ से लेकर के आपने क्लोजिंग डेट जो अकाउंटिंग ईयर का था वहाँ तक गए, और सबका पीरियड आप निकालते चले गए 1 बाई 1। अब आइए चौथे कॉलम में, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इसको निकालने के पहले आपको हम ले चलेंगे थ्योरी में। थ्योरी में ये जो सिंपल मेथड था, इसका क्या फार्मूला बताया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए, यहाँ गौर कीजिए। ये सिंपल मेथड है और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। इस फार्मूले की सहायता से हम वर्किंग नोट में प्रत्येक
ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे सभी में। जैसे आप देख लीजिए मई 1 का, तो मई 1 का आपका टोटल ड्राइंग्स क्या था 20,000, तो यहाँ पर लिखिए 20,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है 9% पर एनम, तो 9/100 इंटू आपका पीरियड क्या है इसका 11 मंथ्स, 11/12, और इसको आप निकालिए कितना आएगा, 2 0 ख़त्म कीजिए, 3 से 3 3 9 और 3 4 12, और 4 से यहाँ जाइए 4 5 20 50, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 11 कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा 150 और 150, देखिए 1650 आ जाता है, 1650, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 1650। इस प्रकार से सभी का आप निकाल सकते हैं। जुलाई 31 को 10,000 है, पीरियड 8 मंथ्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक और आप देख सकते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी फार्मूला के आधार पे सबको निकाला जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, जुलाई 31 को आपका ड्राइंग्स कितना है 10,000, तो यहाँ लिखिए 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है इंटू 9/100, इंटू अब इसका मंथ्स कितना है 8, तो 8/12 निकाल दीजिए उसी तरह से, 3 3 या 9, 3 4 या 12, और यहाँ पर 25 इंटू 3 इंटू 8 यानी 75 इंटू 8 75 इंटू 8 कीजिए, तो कितना हो गया आपका 0 और 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56, और कैरी किए उधर से हम 4 तो 60, ये आपका आ गया 600। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो लाइक दिस यू मे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑल, सभी का इस तरह से आप एक एक करके निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूटिलाइज करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ गया सबका, और सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप जोड़ लीजिए एक बार, 5250 होगा। दिस इज योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेथड। यू मे कैलकुलेट ड्राइंग्स लाइक दिस। नाउ सेकेंड, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में भी 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, अमाउंट और पीरियड तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट शब्द का उपयोग करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। 5 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या होगा 10, 6 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या होगा 12, 10 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या होगा 20। मैंने गुना किया गया, जो गुना करने के बाद जो आता है रिजल्ट, उसी को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि पिछले में क्या किया गया था, देखिए ध्यान से, यहाँ प्रोडक्ट शब्द नहीं लिखे थे। सिंपल मेथड में क्या लिखे थे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इसको चेंज करके बाकी ये सब
डेट अमाउंट पीरियड तो वही रहेगा। इसको चेंज करके प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड को हटा के ये सेम रहेगा, डेट अमाउंट पीरियड। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना 9% की जगह प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड से सवाल सॉल्व किया जा रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। अब आइए, ये डेट क्वेश्चन से हम लोग ले लेंगे सारा, अमाउंट भी सब क्वेश्चन से ले लेंगे और इसको टोटल कर लेंगे। पीरियड जैसे आप निकालते थे वैसे निकालेंगे, कोई चेंजेज नहीं। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे किस में, अमाउंट इनटू पीरियड, यानी दूसरे और तीसरे कॉलम को हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर 2 20,000 और कॉलम नंबर 3 इंटू 11 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2,20,000। इस तरह सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 इंटू 8 80,000, 30,000 इंटू 6 1,80,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 20,000 इंटू 3 60,000, 25,000 इंटू 0 0, और फिर इस प्रोडक्ट का भी टोटल कर लीजिए, दैट इज 7 lakhs। ये आ गया, आपका टेबल तैयार है। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को पहले समझिए। प्रोडक्ट मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड, जो आपने कर लिया है बाई मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स। ये आपने काम कर लिया फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन पीरियड। देयर आफ्टर इसके बाद क्या करेंगे, द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, इसको भी आपने ऐड कर लिया, 7 lakhs आया था, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल प्रोडक्ट्स। जो टोटल प्रोडक्ट आएगा 7 lakhs, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सो अराइव्ड एट फॉर 1 month, और ये कितने मंथ का होगा, 1 महीने का होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। यानी टाइम की जगह हमेशा 1/12 लिखेंगे। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड इस टाइम में। इसमें इसका फ़ायदा क्या है कि हमेशा हर ड्राइंग्स में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे और उसी से हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और प्रोडक्ट मेथड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, यहाँ देखिए टोटल ऑफ ड्राइंग्स की जगह आप क्या आप लिखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 तो सेम है, इंटू वहाँ जो टाइम निकलता था सबका अलग अलग लिखते थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ 1/12 करेंगे कॉमन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इजीली इन प्रोडक्ट मेथड। बस एक ही बार आपको फार्मूला का उपयोग करना है, हमेशा नहीं, हर ड्राइंग्स में नहीं, और टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग्स आपके सामने होगा। इसे देखिए, क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 7 lakhs है, ये देखिए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 9% पर एनम। हमारा क्वेश्चन में देखिए ये 9% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इस 9% को लेंगे 9/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100, ये तो 9/100 हो गया, इंटू 1/12। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आएगा, 5250। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल मेथड से निकालिए या फिर प्रोडक्ट मेथड से निकालिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों मेथड से एक ही आएगा, 5250 यानी 5250। मेथड चेंज हो सकता है, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्वेश्चन। इफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन देन यू मे यूटिलाइज एनी वन मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है उसका पालन कीजिए, नहीं है तो आप किसी एक मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आइदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन दोनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, 5250 5250
and 5250 5250। देखिए सेम है इंटरेस्ट ड्राइंग्स, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड वेरी वेल। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन अगेन आई एम मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू through online classes that will be started at 10 AM sharp, 10 to 10:30 AM। जो नया रूटीन है उसमें हमारा जो टाइमिंग शेड्यूल दिया गया है वो 10 बजे से 10:30 बजे के बीच है। उसमें हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच once again and have a nice day to all of you.